मजीद आगे बढ़े और आपको बताएं, पाक फौज ने इलेक्शन में आवाम को महफूज माहौल फराहम किया। इससे ज्यादा फाज पाकिस्तान का इंतखाबी अमल से कोई ताल्लुक नहीं। कुछ अनासर की तरफ से इल्ज़ाम तराशी की जा रही है। बदकिस्मती से मुफाद परस्त अनासर की तवज्जो सियासी अदम इस्तेहकाम पैदा करने पर है। सोशल मीडिया पर अफवाज को बदनाम करने की साजिश अफसोसनाक है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का एलामिया। कोर कमांडर्स का हुकूमत की भरपूर हिमायत के अज़म का इजहार। एलामिया के मुताबिक वज़ीर आज़म के अज़म के मुताबिक 9 मई के मनसूबा साजों और सहूलतकारों से सख्ती से निपटा जाएगा। मुल्क को गैर मुस्तहकम करने वालों को पूरी कुव्वत से कुचल देंगे। मखसूस सियासी अनासिर फौज को बदनाम कर रहे हैं। सानिहा 9 मई के मनसूबा साजों को हर सूरत के टहरे में लाया जाएगा। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का 2 टोक ऐलान। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें फोरम ने शोहदा की अजीम कुर्बानियों को जबरदस्त खिराज अकीदत पेश किया। ISPR के मुताबिक फोरम का कहना है कि मुसल्लह अफवाज का इंतखाबी अमल से कोई ताल्लुक नहीं था। कुछ मखसूस सियासी अनासिर गैर मुसद्दिका इल्जामात के साथ मुसल्लह अफवाज को बदनाम कर रहे हैं, जो काबिले मुजम्मत है। मुफाद परस्त अनासिर की तवज्जो सियासी अदम इस्तेहकाम और गैर यकीनी सूरत हाल पैदा करने पर मरकूज है। सियासी बयानबाजी और इश्तियाल अंगेजी के बजाय मुनासिब कानूनी अमल की पैरवी की जाए। इंतखाबात के बाद का माहौल पाकिस्तान में सियासी और मुआशी इस्तेहकाम लाएगा। जमहूरी इस्तेहकाम ही मुल्क के लिए आगे बढ़ने का रास्ता है। वजीर आजम के आज़म के मुताबिक फोरम ने इयादा किया कि 9 मई के मनसूबा साजों, इश्तियाल दिलाने वालों, हौसला अफजाई करने वालों और शहदा की यादगारों की बेहुरमती करने वालों और फौजी तनसीबात पर हमला करने वालों को इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा और इस हवाले से मसखशुदा अभाम और गलत मालूमात फैलाने की मदनियती पर मबनी कोशिशें बिल्कुल बेसुध हैं, जो सिर्फ मजमूम सियासी मुफादात के हुसूल के लिए मुनज़्ज़म मुहिम का हिस्सा हैं, ताकि 9 मई की घनौनी सरगर्मियों पर पर्दा डाला जा सके। ISPR के एलामिये के मुताबिक फोरम ने फलस्तीन और कश्मीरी बहन भाइयों की सियासी, सिफारती और अखलाकी हिमायत हर सतह पर जारी रखने पर इत्तफाक किया। मुआशी निज़ाम की मजमूई इस्लाह और हुकूमती अखराजात में बड़ी कमी लाने के लिए जामे सिफारिशात तलब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत मुआशी सूरत हाल और FBR की ऑटोमेशन से मुतल्लिक़ अहम इजलास हुआ। शहबाज शरीफ ने हिदायत की कि FBR की मुकम्मल डिजिटलाइजेशन और ऑटोमेशन के अमल का फौरी आगाज़ किया जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत मुआशी सूरत-ए-हाल और FBR की ऑटोमेशन से मुतल्लिक अहम इजलास, जिसमें अताउल्लाह तारड़, मुसद्दिक मलिक, अहमद चीमा, डिप्टी चेयरमैन प्लानिंग कमीशन, डॉक्टर जानजेब, सदर HBL मोहम्मद औरंगजेब के अलावा साबिक निगरान वज़ीर खजाना डॉक्टर शमशाद अख्तर, चेयरमैन FBR, गवर्नर स्टेट बैंक और दीगर आला हुकाम शरीक हुए। इजलास में मुआशी निज़ाम की मजमूई इस्लाह और हुकूमती इखराजात में कमी लाने के लिए जामे सिफारिशात तलब की गयी। वज़ीर आज़म की FBR की मुकम्मल डिजिटलाइजेशन और ऑटोमेशन के अमल के फौरी आगाज की हिदायत। वज़ीर आज़म ने बेहतरीन खिदमात के फौरी हसूल के इम्कानात का जायजा लेने का भी कहा। बोले वज़ारत दाखिला स्मगलिंग के खात्मे के लिए पूरी कुव्वत से काम करेगी। इस मामले में फौज भरपूर मुआवनत करेगी। वज़ीर आज़म ने हिदायत की कि ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम के लिए मेरिट पर काबिल लोग लाए जाएं। अमरीका का पाकिस्तान में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की बंदिश पर इजहार तशवीश। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर का प्रेस ब्रीफिंग में कहना था, पाकिस्तान में एक्स समेत दीगर इंटरनेट प्लेटफॉर्म्स की बंदिश की मजम्मत करते हैं। अमरीका सोशल मीडिया से मुतालिक हुकूक की अहमियत पर जोर देता है और रहेगा। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज़ादी इजहार की हिमायत करते हैं। नई पाकिस्तानी हुकूमत बन गई, इसके साथ मिलकर काम करेंगे। पाकिस्तान में होने वाले इंतखाबात में बेज़ाब्तियों की रिपोर्ट और नताइज पर चैलेंजेस जो हैं वो सामने आए हैं। इन बेज़ाब्तियों की मुकम्मल तहकीकात देखना चाहते हैं। पंजाब काबीना के 25 वज़रा और मुआवनीन खुसूसी आज हलफ उठाएंगे। हलफ बर्दारी की तकरीब शाम 4 बजे गवर्नर हाउस में होगी। गवर्नर पंजाब वलीगुर रहमान काबीना से हलफ लेंगे। पंजाब काबीना के 25 वज़रा और मुआवनीन खुसूसी आज हलफ उठाएंगे। हलफ बर्दारी की तकरीब शाम 4 बजे गवर्नर हाउस में होगी। तो दूसरी जानिब खैबर पख्तूनख्वा के नामजद वज़रा आज हलफ उठाएंगे। हलफ बर्दारी की तकरीब शाम 6 बजे गवर्नर हाउस में होगी। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा गुलाम अली नामजद वज़रा से हलफ लेंगे। इलेक्शन कमीशन के फैसले के बाद खाली रह जाने वाली मखसूस नशिस्तों की अलॉटमेंट मुकम्मल हो गई। कौमी असम्बली की 334 नशिस्तों पर
पार्टी पोजीशन वाज़ेह हो गई। नून लीग ने 123 नशिस्तों के साथ पहली पोजीशन हासिल कर ली। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अरकान की तादाद 82 तक है और जबकि में पीपल्स पार्टी के अरकान की मजमूई तादाद 73 हो गई है। इलेक्शन कमीशन ने खवातीन और अकलियतों की मखसूस नशिस्तें पार्टियों में तकसीम कर दी। कौमी असम्बली में नई पार्टी पोजीशन सामने आ गई। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को कुछ ना मिला। नून लीग सबसे बड़ी जमात बन गई। नून लीग ने 75 जनरल नशिस्तें जीती। 9 आजाद शामिल हुए। नून लीग को 34 खवातीन और 5 अकलियतों की नशिस्तें मिली। इस तरह मजमूई अरकान 123 हो गए। पीपल्स पार्टी ने 54 जनरल नशिस्तें जीती। पीपी को खवातीन की 16 और 3 अकलियती नशिस्तें दी गयी। मखसूस नशिस्तें मिलने पर पीपल्स पार्टी के अरकान असम्बली की तादाद 73 हो गई है। MQM को 17 जनरल नशिस्तों पर कामयाबी मिली। उन्हें 4 खवातीन और 1 अकलियती नशिस्त दी गई है। इस तरह उनके अरकान की मजमूई तादाद 22 हो गई है। JUI ने 6 जनरल नशिस्तों पर कामयाबी हासिल की। उन्हें भी 4 खवातीन और 1 अकलियती नशिस्त दी गई है, जिसके बाद उनके अरकान की तादाद 11 हो गई। काफ लीग के अरकान की तादाद 5, जबकि इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के अरकान की तादाद 4 हो गई है। कौमी असम्बली में 8 अरकान की आजाद हैसियत बरकरार रखी गई है। कौमी असम्बली के एक हल्के पर इलेक्शन नहीं हुआ, एक का नोटिफिकेशन रोका गया है। मखसूस नशिस्तों की तकसीम पर इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ अपोजिशन का इतवार को एहतजाज का ऐलान। शेर अफजल मरवत कहते हैं, अवाम ने PTI को मैंडेट दिया तो इन्होंने छीन कर नून लीग और पीपल्स पार्टी को दे दिया। IMF से मुतालबा किया है कि इंतखाबात का ऑडिट करवाएं। हुकूमत जायज है तो कर्ज दे। बुनियादी इंसानी हकूक के खिलाफ दिया गया फैसला है, जिसमें उन्होंने ये करार दिया कि जो सीटें सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को नहीं दी जा रही है, वो सीटें PMLN पीपल पार्टी और दीगर पार्टियों में तकसीम की जाएगी। इलेक्शन कमीशन ने वोटरों का मैंडेट जो है PMLN को दे दिया, पीपल पार्टी को दे दिया। ये आईन, कानून, इखलाकियात के साथ एक इंतहाई घिनौना और संगीन मजाक है। तो लिहाजा इलेक्शन कमीशन के खिलाफ एहतजाज, इस फैसले के खिलाफ और मैंडेट की चोरी के खिलाफ एहतजाज जो है इतवार के रोज होगा। वोट चोरों के साथ मुफाहमत नहीं करेंगे। अगर इस्टेब्लिशमेंट से कोई मुफाहमत होगी तो उसका फैसला बानी PTI करेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कहा कि मैंडेट चोरी का हक किसी को नहीं। चीफ जस्टिस से दरख्वास्त है 9 मई के वाक़यात पर जुडिशल कमीशन बनाए। 9 मई से फ़ायदा हासिल करने वालों का मुहासिबा किया जाए। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट से आप 9 मई के ऊपर भी एक कमीशन बनाएं, पैनल कमीशन बनाएं, जुडिशियल कमीशन बनाएं और ये जो आपके पास टीवी फुटेज है उनको मंगवाएं। वो अभी तक मंजर-ए-आम पे नहीं आ रही, ताकि पता चले कि जिम्मेदारान कौन है, इसके बेनिफिशरीज कौन है और इसके जिम्मेदारान कौन है। शहबाज शरीफ साहब ने बात की है, आपके सामने पड़ा हुआ है सारा रिकॉर्ड, पूरी कौम के सामने, मीडिया के सामने, कि जब इमरान खान की हुकूमत को साजिश के तहत हटाया गया उस वक्त माशी हालात क्या थे और आज माशी हालात क्या है। माशी हालात को यहाँ तक ले जाने वाला कौन है? यही PDM है, यही वज़ीर आज़म था, यही कोalition गवर्नमेंट थी, पीपल्स पार्टी साथ थी। हमें यहाँ तक, हमारी आवाम को यहाँ तक लाने लोग हैं। नवाज शरीफ का नारा था वोट को इज्जत दो, उन्होंने वेट को बेइज्जत कर दिया। जबकि तहरीक इंसाफ के 3 करोड़ से ज्यादा वोटों की इज्जत नहीं कर रहे असद कैसर की। पार्लियामेंट हाउस के बाहर मीडिया से गुफ्तगू उन्होंने कहा 9 मई के वाकयात पर जुडिशल कमीशन बनाया जाए। शहबाज शरीफ को जायज वजीर आजम नहीं मानते, ये जाली वजीर आजम है। 9 मई के हवाले से हमने हमेशा मजम्मत की है और हम उसकी मजम्मत तब करते हैं और हर वक्त करते हैं। हमारा साथ मुतालिबा ये है उसका कि इनके लिए जुडिशियल कमीशन बनाई जाए, आला अदालती कमीशन बनाई जाए और उसमें तहकीक हो कि कौन इसके जिम्मेदार है। और आपने देख लिया कि एक तरफ ये जुल्म हो रहा है और दूसरी तरफ जिस तरह हमारे मैंडेट पे डाका डाला कि अब हमारी जंग सिर्फ अपनी सियासत के लिए नहीं है, हमारी जंग इस कौम के लिए है, उस कौम की हुकूक के लिए, इस कौम की सही मानों में नुमाइंदगी के लिए है। और नवाज शरीफ का जो खुद ये नारा था कि ऊँट को इज्जत दो, वो नवाज शरीफ ने जो जितना ऊँट को बेइज्जत किया, शायद तारीख में इतना ऊँट की बेइज्जती नहीं हुई जो नवाज शरीफ ने किया है। हम किसी तौर पर शहबाज शरीफ को लेजिटिमेट प्राइम नहीं मानते। मुस्लिम लीग नून की सेनेटर इरफान सदीकी कहते हैं 9 मई को 10 माह होने को आए, बेशतर किरदार और मनसूबा साज सियासत की आड़ में ज्यादा दीदा दलेरी के साथ नए मोर्चे संभाल चुके हैं। उन्होंने एक्स पर पोस्ट में लिखा कि वज़ीर आज़म के अज़्म और कोर कमांडर्स के ऐलान के बाद तवक्को की जा सकती है कि मज़ीद ताख़ीर के बगैर कानून और इंसाफ के तकाजे पूरे किए जाएंगे। कुछ बात करेंगे अदालती मामलात की तो सुप्रीम कोर्ट भुट्टो सदाती रेफरेंस का अदालती फैसला आज सुनाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने
राय सुनाने के लिए तमाम फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 9 रुकनी लार्जर बेंच ने 4 मार्च को सदारती रेफरेंस पर राय महफूज की थी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस फाइज ईसा का कहना है, अवाम की नजरें सुप्रीम कोर्ट की बजाय पार्लियामान की जानिब होनी चाहिए। अवामी नुमाइंदों के फैसले पायदार होते हैं। पार्लियामेंट में बहस से मुश्तरका फैसलों की रवायत बेहतरीन है। पार्लियामान में ही है जिसने आइन बनाया। जस्टिस फाइज ईसा ने उन ख्यालात का इजहार जस्टिस सरदार तारिक मसूद के एजाज में अशाइये से खिताब करते हुए कहा। तो आपको अपडेट करें, मंडी बहाउद्दीन में रमज़ान से पहले ही महंगाई आउट ऑफ कंट्रोल। सब्जियां, गोश्त और फ्रूट के रेट डबल होने से शहरियों को शदीद दुश्वारी का सामना है। इस पर मजीद बात करेंगे तलत महमूद से। जी तलत, बताइएगा। जी बिल्कुल, मंडी बहाउद्दीन पे महंगाई की बात की जाए तो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल होने वाली, हंडिया में इस्तेमाल होने वाली चीज़ें जो हैं वो इस वक्त उनके रेट डबल हो चुके हैं। रमज़ान मुबारक से पहले ही इन चीज़ों का डबल होना एक महंगाई की तरफ जो है वो अल्टीमेटम है। दूसरी तरफ हुकूमत की जानिब से ये कहा जा रहा है कि इन चीज़ों को जो है वो कंट्रोल किया जा रहा है। सब्जियों की अगर बात की जाए तो टमाटर, अदरक, लहसुन, इनकी कीमतें जो हैं इस वक्त टमाटर 100 से 120 रुपये किलो सेल हो रहा है। प्याज 260 से 280 रुपये किलो तक जो है सेल हो रहा है। अगर आलू की बात की जाए तो आलू इस वक्त जो है 60 रुपये किलो तक जो है वो जहाँ पहुंचा है। अगर दूसरी जानिब गोश्त की बात की जाए तो गोश्त की कीमत भी मुर्गी के गोश्त जो है वो इस वक्त 540 रुपये किलो से हिसाब से जो है वो सेल हो रहा है और इसकी मजीद कीमत जो है वो बढ़ती चली जा रही है। बड़े गोश्त जो है वो 900 रुपये किलो तक जो है वो जहाँ पहुंचा है। इसी तरह अगर फ्रूट की बात की जाए तो फ्रूट में सेब जो है वो 300 रुपये किलो, जबकि केला जो है वो 200 से 250 रुपये दर्जन जो है वो सेल हो रहा है। अगर इन कीमतों को अभी से कंट्रोल ना किया गया तो रमज़ान मुबारक में ये चीज़ें जो है इनके रेट जो है वो डबल हो जाएंगे और शहरियों को रमज़ान मुबारक में शदीद दुश्वारी का सामना करना पड़ेगा। जी, जबकि जेहलम में निगहबान रमज़ान पैकेज के तहत नादरा मुस्तहिक खानदान में राशन की फराहमी के इंतजामात आखिरी मराहिल में दाखिल। 45,000 से ज़ायद खानदानों को राशन घरों पर पहुंचाया जाएगा। मजीद जानते हैं आबिद चौधरी से। जी आबिद। जी शुक्रिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के हुक्म पर ज़िला भर में निगहबान रमज़ान पैकेज के लिए 45,181 नादार मुस्तहिक ख़ानदानों के लिए राशन बैग की तैयारियां आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुकी हैं। राशन बैग में 10 किलो आटे का थैला, 2 किलो चीनी, 2 किलो घी और 2 किलो बेसन शामिल है। अशिया ज़रूरिया के मयार और मिकदार का ख़ास ख्याल रखा जा रहा है। डिप्टी कमिश्नर कैप्टन रिटायर्ड समीउल्लाह फ़ारूक का कहना है कि मुतलका महकमे अपने इंतज़ामात तरजीह बुनियादों पर मुकम्मल करें ताकि बेहतर अंदाज में बर वक्त राशन बैग की तकसीम को यकीनी बनाया जा सके और मुस्तहक़ीन को राशन की फराहमी में किसी किस्म की दुश्वारी या मुश्किलात का सामना न करना पड़े। जी, ज़रई यूनिवर्सिटी फैसलाबाद सब कैंपस दीपालपुर रेनाला खुर्द में स्प्रिंग फेस्टिवल का आगाज़ कर दिया गया है, जिसमें जदीद फार्मिंग और खाने पीने के मुख्तलिफ किस्म के स्टॉल लगाए गए। फेस्टिवल का मकसद ज़मींदारों को जदीद फार्मिंग के मुतालिक आगाही देना और जदीद तरीक़ों से फार्मिंग करके बेहतरीन पैदावार हासिल करना है। मज़ीद जानते हैं मोहम्मद अरशद से। जी बहुत शुक्रिया। फैसलाबाद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी सब कैंपस दीपालपुर रेनाला खुर्द में जो 4 रोज़ा जो अपना फेस्टिवल है स्प्रिंग फेस्टिवल उसका इनेकाद कर दिया गया है, जो 4 मार्च से 8 मार्च तक जो जारी रहेगा। यहाँ पर यूनिवर्सिटी जो है रेनाला खुर्द में यहाँ पर जो मुख्तलिफ किस्म के स्टॉल लगाए गए हैं जिसमें ज़मींदारों को आगाही दी जा रही है। और इसके साथ साथ मैं आपको बताता चलूँ कि यहाँ पर जो रिसर्च सेंटर भी कायम किया गया है। यहाँ पर जो ज़मींदार हैं उनको यहाँ पर जो पौधे हैं या अपना फसल है जो जिनको कीड़ा आता है या कोई मुख्तलिफ बीमारियाँ लगती हैं उसके बारे में आगाही दी जा रही है। यहाँ पर जो उनका कहना है कि अगर आपके फसल को कोई बीमारी आती है तो यहाँ पर आप पौधा या मट्टी लेकर आएँ। उसके रिसर्च के बाद हम आपको बताएंगे कि कौन सी अद्वियात जो है और खाद या स्प्रे डालकर जो आप अपनी फसलें हैं उनको बचा सकते हैं और बेहतर पैदावार जो हासिल कर सकते हैं। इस हवाले से यहाँ पर जो फेस्टिवल का आगाज़ हुआ है वहाँ पर हम हमारी जो तालिब इल्मों से बात हुई उनका कहना था कि यहाँ पर जो इस तरह के फेस्टिवल होते रहने चाहिए जिससे जो तालिब इल्मों को और इसके साथ साथ जो ज़मींदार हैं उनको भी आगाही मिलती रहेगी। इससे ना सिर्फ जो मुल्की मईशत है उसमें फ़ायदा होगा बल्कि ज़मींदार को भी इससे काफ़ी खासा फ़ायदा होगा। जी, क्रिकेटर्स के लिए पाकिस्तान पहले, आमदी दूसरी तरजीह होनी चाहिए। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने वाज़ेह कर दिया। स्टेडियम्स के अपग्रेडेशन की नवीद भी सुना दी गई। चेयरमैन की खिलाड़ियों से मुलाकात का अहवाल बता रहे हैं आकिब कुरैशी रिपोर्ट में।
पीसीबी मोहसिन नकवी इन एक्शन। कौमी क्रिकेटर से इस्लामाबाद में मुलाकात की। फर्दन हर खिलाड़ी की नशिस्त पर गए। मोहसिन नकवी ने मुलाकात में वाजिया किया कि खिलाड़ियों की पहली तरजीह पाकिस्तान, दूसरी आमदन होनी चाहिए। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट को रिव्यू करूंगा, इसको मजीद बेहतर बनाया जाएगा। चेयरमैन मोहसिन नकवी का कहना था कि अब फलां का बंदा या फलां की मर्जी नहीं चलेगी, जो आएगा मेरिट पर आएगा। अच्छे खिलाड़ियों को इंतजार नहीं करना पड़ेगा। सियासत खत्म करें और मुत्तहिद होकर खेलें। तो ये नहीं करना कि मुझे टीम में जाना है तो मुझे फलां बंदे के ग्रुप में होना पड़ेगा, या मुझे फलां बंदे की गुड बुक्स में होना पड़ेगा, या मुझे फलां चीज़ होनी पड़ेगी। मैं बिल्कुल दोस्ती यारी वाला आदमी भी हूँ और बदलिहाज भी हूँ। बदलिहाज इस सेंस में कि अगर कोई एक कंप्लेन मिली तो पूरी की पूरी टीम जाएगी। मोहसिन नकवी ने इस बात पर जोर दिया कि खिलाड़ी अपनी फिटनेस पर फोकस करें। हार जीत खेल का हिस्सा है, लेकिन लड़कर हारेंगे तो दुख नहीं होगा। चेयरमैन ने खिलाड़ियों को कहा कि हर वक्त हाजिर हूं, जिसको जो इशू हो मेरे पास आए, मैं हल करूंगा। मोहसिन नकवी ने स्टेडियम्स की अपग्रेडेशन की नवीद भी सुनाई। बहुत सालों से क्रिकेट अकेडमी का इशू चल रहा था, जो आपकी लाहौर वाली है, उसको हमने फिक्स किया है। गुजरांवाला और फैसलाबाद के क्रिकेट स्टेडियम हमने टेक ओवर किए हैं अभी नए। पिंडी और कराची के स्टेडियम्स की रीवैम्पिंग अगले साल की चैंपियंस ट्रॉफी से पहले इंशाल्लाह कोशिश करेंगे मुकम्मल कर लें। मोहसिन नकवी ने बताया कि कौमी टीम का ट्रेनिंग कैंप 25 मार्च से 8 अप्रैल तक काकोल में लगेगा।